क्या आपने भी सुना था कि देवघर पुलिस की चेकिंग के दौरान एक महिला को बाइक से खींचकर गिरा दिया गया? क्या आपने भी मान लिया था कि पुलिस की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई? तो ठहरिए, क्योंकि जो सच सामने आया है वह हर किसी को चौंका देगा। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। देवघर की साजिश, हादसा या अफवाहों का खेल? जांच रिपोर्ट ने खोले बड़े राज। अब चलेगा कानून का डंडा। हटगढ़ मोड़ पर रविवार को सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पुलिस पर इल्जामों की बौछार कर दी गई थी। कहा गया पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक रोकी, महिला को गिराया, मौत हो गई, हंगामा हुआ, सड़कें जाम की गई, पुलिस पर हमला तक कर दिया गया। लेकिन जांच रिपोर्ट ने हकीकत की तस्वीर पेश कर दी है। CCR DSP लक्ष्मण प्रसाद की जांच के मुताबिक जिस जगह महिला रेणु देवी की मौत हुई वो चेकिंग पॉइंट के करीब 800 मीटर दूर है। ना तो पुलिस ने रोका, ना किसी ने बाइक से गिराया, ना ही पुलिस की चेकिंग से हादसा जुड़ा। हकीकत ये निकली कि 2 मार्च को शाम 4 बजे मोहन शाह अपनी मां रेणु देवी को लेकर मानिकपुर से सारवा जा रहे थे। हटगढ़ पुल पार कर चुके थे। रास्ते में मेधा सदन हॉस्पिटल के पास बाइक पर बैठी मां गिर पड़ी। अस्पताल ले जाया गया, पर वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब सवाल ये है, फिर इतना बवाल क्यों मचाया गया? क्यों पुलिस पर झूठे इल्जाम लगाए गए? किसने भीड़ जुटाकर अफवाहें फैलाई? जांच में ये भी सामने आया कि कुछ स्थानीय नेता और शरारती तत्व अपनी रोटियां सेकने के लिए लोगों को भड़काते रहे। नतीजा, माहौल खराब, अफवाहों का तांडव और पुलिस की छवि पर सवाल। लेकिन अब खेल खत्म। पुलिस के पास सभी उपद्रवियों की तस्वीरें हैं, पहचान हो चुकी है। साजिश करने वाले अब कानून के शिकंजे में होंगे। SP अजीत पीटर डुंगडुंग के निर्देश पर पूरा मामला सुलझा लिया गया है और दोषियों पर जल्द कार्रवाई होगी। 2-25 को संध्या करीब 4 बजे मोहन शाह मनिकपुर से अपनी माता जी को लेकर के सारवा जा रहे थे। इसी क्रम में हमारी वाहन चेकिंग चल रही थी हथगढ़ पुल के पास में। ये लोग उसको पार कर गए थे। पार करने के बाद में ये मेधा सदन हॉस्पिटल के पास में इनकी माताजी मोटरसाइकिल से गिर गई नीचे। गिरने के उपरांत ये लोग उसको हॉस्पिटल में ले गए और हॉस्पिटल लेने के बाद में डॉक्टर शायद उनको मृत घोषित कर दिया। वहां पे मृत घोषित करने के बाद में वहां पर कुछ नेता लोग जुट गए, जहां से कुछ अराजक तत्वों और उपद्रवी तत्वों के द्वारा मिलकर एक साजिश के तहत उस डेड बॉडी को स्ट्रक्चर पर लेकर के जहां चेकिंग हो रही थी वहां पर ला करके पुलिस के विरुद्ध की नारा लगाया गया कि ये लोग पुलिस यहाँ पर उसको मार करके चेकिंग के दौरान उसको उस महिला को पीछे से खींच दी या हेलमेट से मार दी। इस तरह का आरोप लगा करके इन लोगों ने रोड जाम कर दिया और वहां पर पुलिस, महिला कांस्टेबल, जो भी पदाधिकारी प्रतिनिधि थे, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई। एक गलत साजिश के तहत इन लोगों ने ये काम किया। जब घटना की बाद में हम लोगों ने जांच किया तो जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि वहां पर इस प्रकार की कोई घटना घटी ही नहीं थी। ये लोग गलत तरीके से, ये लोग लड़का आगे चला गया और आगे जाने के लगभग 800 मीटर के पास दूरी पर वहां पर इसकी माता मोटरसाइकिल से गिर गई। वहां गिरने के पश्चात ये लोग इलाज के लिए ले गए और वहां से इलाज के उपरांत ये लोग वहां असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ करके इस तरह का माहौल किया। हम लोग के पास टोटल फुटेज प्राप्त हो गया है। जो भी उस मोमेंट में जो भी व्यक्ति बदमाशी कर रहे थे, जो भी नेतागण थे, उनका सब फोटो प्राप्त है। उनके विरुद्ध हम लोग आवश्यक कार्रवाई सब फुटेज के आधार पर प्राप्त करके कर रहे हैं। इन्हों का जो आगे आरोप था, जो उनके मृतक के लोग लगा रहे थे, वो सरासर गलत है, क्योंकि घटना स्थल पर यह घटना घटी ही नहीं। जहां पर ये बता रहे हैं वहां घटना घटी ही नहीं है। ये घटना कहीं अन्यत्र घटी, क्योंकि वहां से ये लोग उस डेड बॉडी को लेकर के जहां चेकिंग पॉइंट थी वहां पर आकर के इन लोगों ने वैसा माहौल क्रिएट किया है, जबकि इस प्रकार की कोई घटना चेकिंग पॉइंट पर घटी ही नहीं। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज की क्या सच्चाई? फुटेज सच्चाई है, वो सच्चाई फोटो है जो घटना स्थल पर घटी थी, जहां पर इनकी माताजी गिरी हैं, वहां का पूरा फुटेज हम लोग को प्राप्त है। वही फुटेज हम लोग उसको आप लोग को दे भी रहे हैं। फुटेज भी सब प्रोवाइड करा देंगे। उसमें क्लियर है कि वो कहाँ गिरी थी। घटना स्थल पर गिरने के बाद ये लोग गलत माहौल करके वहां से क्रिएट करके दूसरे जगह ला करके इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया, जबकि चेकिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। नाजायज मर्डर गया, किस कर्मी घायल? इसमें लगभग 5 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनके द्वारा हम लोग उसको करके FIR करवा रहे हैं और इसके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। अब ये सवाल हम सबका है, कब तक अफवाहों पर यकीन करेंगे, कब तक साजिशें हमें गुमराह करेंगी?
कब तक नेताओं का स्वार्थ आम लोगों की शांति छीनता रहेगा। देवघर का ये मामला सिर्फ एक हादसा नहीं, ये सिखाता है कि सच को जाने बिना भीड़ का हिस्सा बनना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगली बार किसी भी खबर पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सोचिए, समझिए, जांचिए, क्योंकि झूठ के पीछे अक्सर कोई साजिश होती है। तो याद रखिए, अफवाहों के पीछे मत भागिए, हकीकत की परतें खुद खोलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ भीड़ बनकर नहीं, सच का सिपाही बनकर जीना है। देवघर ने सिखा दिया, झूठ के खेल में जो सबसे बड़ा शिकार होता है वो होता है हमारा खुद का भरोसा। अब वक्त है सच के साथ खड़े होने का। न्यूज़ 5 AM के साथ बने रहिए, क्योंकि हम लाते हैं अफवाहों से परे हकीकत की खबर।